तो साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशो, जिसको हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। अनुपात भी जो हमारा यूपी टेट में जो है मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है। इसके बारे में आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि कंपटीशन वगैरह में भी ये आता है। देखिए अनुपात क्या होता है, रेशो बोलते हैं। अनुपात दो संख्याओं या मात्राओं के बीच, ये मात्रा ये हिंदी वाली मात्रा नहीं है, यानी कि क्वांटिटी के बीच संबंध है, एक रिलेशन है जो यह बताता कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी गुना बड़ी या छोटी है। तो यहाँ पर ये इसकी ये हमने आपको एक डेफिनेशन इसकी हमने यहाँ पर बता दी है। अब इसका सिंबल क्या है, इसको प्रदर्शित करने के लिए, अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के दो बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे 3:4। इसको पढ़ते हैं हम 3:4। इसके सिंपल उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं हम इसको, जैसे हम देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक गिलास नींबू पानी बना रहे हैं और उसमें 2 चम्मच तो हमने नींबू का रस डालते हैं और 5 चम्मच उसमें चीनी डालते हैं। तो नींबू के रस और चीनी का अनुपात 2:5 होगा। हर 2 हिस्से नींबू के रस के लिए आपको 5 हिस्से चीनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा इसके बारे में आइडिया लगा होगा ये अनुपात है क्या चीज। अब देखिए इसकी समान इकाई, सेम अनुपात इसको बोलते हैं। समान इकाई में अनुपात क्या होता है, अनुपात हमेशा एक जैसी चीजों या इकाइयों के बीच में निकाला जाता है। जैसे एक तो चीज आप ले रहे हैं किलोग्राम में और दूसरी ले रहे हैं मीटर में, तो वहां पर अनुपात का जो अनुपात है वो एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, उसका मैथ नहीं है, क्रम का मैथ होगा। इसमें अनुपात में क्रम का बहुत जरूरी होना। जैसे 2:3 लिखा है, तो अगर हम इसको 3:2 लिख दिया हमने तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:2। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और फिर क्या है इसका सरलतम रूप, इसको सरल कर सकते हैं। अनुपात को हम हमेशा सबसे छोटे रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 10:20 है, तो हम इसको सिंपल रूप में क्या लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे। इसको 10 से डिवाइड कर दिया, इसको भी। तो हमें क्या है सिंपल फॉर्म में इसको लेके आना है। अच्छा ठीक है, अब आप चलते हैं भिन्न। अनुपात को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन जो है ना भिन्न होता है। जैसे हमें A/B दिया है, तो हम इसको A/B इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए इसके हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट वैरायटी के साथ में इसके कुछ एमसीक्यू टाइप में आते हैं, उसको क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए अनुपातों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन A/B/C। जैसे A और B का अनुपात हमें दिया है 3:4 और B और C का दिया है 8:9। A और C का पूछ रहा है, तो हम इसको पता है आपको, रेशो को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। ए सी को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैं A/B। तो अब यहाँ पे क्या लिखें, जो A/C हो जाए, तो ये वाला जो चीज है हमने इसको यहाँ पे लिख दिया B/C। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 3/4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 8/9। देखिए बी से बी कैंसिल होने पर A/C आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे, इसको 3 बार डिवाइड और इसको 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो हम कह सकते हैं A/C क्या हो जाएगा 2/3। ये इसका आंसर हुआ। तो एक वैरायटी तो हमारी ये हुई। अब नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं इसकी। नेक्स्ट वैरायटी क्या है, सिक्कों की गणना। ये भी देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी आते हैं। सिक्कों की गणना क्या है, सिक्कों की गणना क्या है, टोटल रुपए दिए हमें 1008 रुपए, उसमें 1 रुपए वाले सिक्के, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्कों के अनुपात है 5:9 और 25 इस अनुपात में है। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे। तो इस प्रकार के जो है पहला स्टेप क्या है, इसमें मूल्य, इनका मूल्य बदलते हैं। पहले स्टेप में क्या है, जैसे देखिए 5 5 है रेसो मल्टीप्लाई 1, 1 रुपए वाले, तो कितने हो गए भाई 5 हो गए। सेकंड स्टेप में क्या आएगा 9, अनुपात कितना 9 और 50 पैसे। अब दूसरे कैसे 50 पैसे वाले सिक्के, तो 50 पैसे को रुपए में लिखने के लिए क्या लिखेंगे 0.50। तो ये कितना हो जाएगा 4.5 आ गया यहाँ पर इसकी।
और फिर क्या 25 पैसे वाले वो कितने हैं 25, इसको 25 पैसे को क्या लिखेंगे हम 0.25, ये 25 पैसे हो गए हमारे, ये कितने के इक्वल हो जाएगा 6.25। तो जब कुल मूल्य जो अनुपात है इसको सबको जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 5, 4.5, 6.25, तो इनका सबका जो टोटल आएगा 15.75, ये टोटल आ गया। तो ये वाला जो टोटल अनुपात आ गया इसका, तो ये 15.75 ये किसके इक्वल है भाई हमारे 1008, इतने रुपए के बराबर है। तो एक किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 1008, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 15.75 से, तो इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 64। तो एक रेशो की जो वैल्यू हमारी कितनी आई 64। और 50 पैसे के सिक्के कितने भाई, जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं हमारे, ये सिक्के वो कितने हैं, वो किस रेशो में है, वो है हमारे 9 में, और एक उसकी रेशो की वैल्यू आ गई 64। तो हमारे पास हमें टोटल 576 इतने सिक्के होंगे 50 पैसे वाले 1008 में, इतने सिक्के होंगे। ये इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, जैसे कोई संख्या है जिसका रेशो है 3:5 में 10 जोड़ने पर रेशो कितना हो गया 5:7 हो जाता, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के इसमें क्या हमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस मेथड बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखिए 5 - 3, इनका अनुपात का डिफरेंस कितना है 2, और अगर यहाँ पर 7 - 5 करें तो यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर देखिए रेशो का जो डिफरेंस है वो कितना 2 है। तो हम देखेंगे जो 2 हमारा जो डिफरेंस आया वो किसके इक्वल है, ये किस वजह से बढ़ा 10 जोड़ने से हुआ। तो 2 का जो रेशो जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 10 के, और अगर 1 होता तो किसके इक्वल होता 5 के। तो अब क्या कह रहे हैं छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो स्मॉल नंबर क्या है भाई हमारा, स्मॉल नंबर हमारा, तो स्मॉल नंबर का रेशो है 3 और ये 5, तो स्मॉल नंबर कितना हो गया 15। तो छोटी संख्या हमारी कितनी होगी 15। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस मेथड बोलते हैं हम इसको, हमें देखना है कि दोनों रेशो में डिफरेंस इक्वल है। अब ये सब्सटीट्यूशन मेथड है। सब्सटीट्यूशन मेथड में जो है क्या होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड में। एक्स और वाई का रेशो दिया है 2:1, और निकालना किसका x² - y², ठीक है। और यहाँ पर रेशो क्या है हमारा x² + y², इनका रेशो हमें यहाँ पर निकालना। तो वैल्यू रख दो उसमें सिंपल, x की जगह लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर है x², ये रेशो लगा दिया, x² कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1। जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे 4 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है नहीं यहाँ पे 2 है, ये सॉरी ये 2 है, x की वैल्यू 2 है, ये है हमारा 2। तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी कि 3, और यहाँ पर रेशो कितना आ जाएगा 5। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था हमारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 5। ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, दूध और पानी का मिश्रण। सवाल है दूध और पानी का मिश्रण, जैसे 7 और ये वाटर हो गया, 7 है दूध और ये वाटर, 15 लीटर पानी मिलाने पर उसका अनुपात कितना हो जाता है 7 और 8 हो गया। तो दूध की मात्रा क्या होगी। तो इसमें तुम देख रहे हो पानी की जो मात्रा है 5 से बढ़कर कितनी हो गई है 8, और जबकि दूध की जो मात्रा है वो यहाँ पर रेशो समान है।
तो हमारा पानी जो है कितना बढ़कर हुआ 3, कितना डिफरेंस हुआ 3, और वो कितने केस के बोल रहे हैं 15 लीटर, 15 लीटर मिला है, उसका जो है डिफरेंस कितना 3, तो 1 का क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दूध की मात्रा सिंपल, तो 7 मल्टीप्लाई 5, तो दूध की मात्रा होगी 35 लीटर। ये वाला देखिए कितना छोटा क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट 6 है हमारा, जिससे राशि का विभाजन है, इस प्रकार के भी आते हैं। 672 को 5:3 में बांटे और बड़ा हिस्सा क्या होगा, तो सिंपल है, दोनों हिस्से कितने हैं, कुल हिस्से जोड़ लेंगे यहाँ पर, कुल हिस्से ये हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8, तो एक हिस्सा किसके इक्वल हो जाएगा, एक 672 8 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 84, तो बड़ा हिस्सा क्या है हमारा 5, तो यहाँ पर बड़ा हिस्सा बड़ा हिस्सा 5 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 84 से, तो ये हो जाएगा 420, ये वाला इसका आंसर आएगा 420 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार ये हम यहाँ पर इसको सिंपल करते हैं। अब देखिए 7 अंतर आय आधारित है, इसमें जो है आय का अंतर है, देखिए 2:9:11 और बी जो है ए से 2800 अधिक है, तो सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें तो सिर्फ अंतर देखना है, तो ये बी है और ये सी है, तो बी बी तो देखिए यहाँ पर 9 है और सी कितना है यहाँ पर, सी है यहाँ पर 11, सी है यहाँ पर 11 है, और ए है हमारा 2, तो बी और ए से बी ए से 28 अधिक है, तो बी का और ए का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 7 डिफरेंस, तो 7 जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 2800 रुपए के, तो 1 डिफरेंस किसके इक्वल होगा 7 से कर देंगे 400 रुपए, और सी की आय क्या होगी, सी की आय निकाल दो बस, सी की आय ये हो जाएगी हमारी, सी की कितने किसके इक्वल है रेशो 11, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 400, तो ये हमारी हो जाएगी 4400 रुपये, तो ये हमारी सी की आय यहाँ पर हमने निकाल ली, ये रेशो में यहाँ पर रुपीज आ जाए। अब देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए प्रतिशत और अनुपात, x का 40%, तो यहाँ पर लिख लेंगे x मल्टीप्लाई 40% है 40/100, और y का 2/3, तो y मल्टीप्लाई 2/3, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गई, 2 2 जा यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पर x/y, इसके नीचे यहाँ पे y ले आए हम, तक यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे 2/5, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/3, तो ये वाला आंसर आ गया बस इसका, यहाँ पर ये होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन ये किए, आप जो है इनको अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। 3 संख्याओं का योग दिया A/B 2:5, बी और सी का 5:8, योग 98 है, बी का क्या वैल्यू होगी। इसी प्रकार से 10 इस क्या घटाया जाए, 7:19 यानी कि 19 में से क्या घटाया जाए कि रेशो कितना हो जाए 5:7 उसका हो जाए। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 17 में से ये क्या घटाया जाए, तो 17 लेट एक्स घटाया जाए, 17 माइनस एक्स, और ऐसे यहाँ पर इसमें से घटाया जाए एक्स, और ये कितना हो जाएगा 5/7, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तिरछा गुणा करने से जब इसको सोल्व करेंगे इसे, तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से निकाल देंगे और उसकी वैल्यू आएगी 12। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये रेशो यानी कि अनुपात के बारे में पढ़ा। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आप इसकी